दास्तान गो में हमारा आज का मौजू है आइडियल वालिदैन। क्या आप आइडियल वालिदैन बनना चाहते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए बेहतरीन और अहम तजावीज़। बच्चों की परवरिश एक मुश्किल काम है। पाकिस्तान में और भी मुश्किल है कि इसके बारे में कुछ सिखाया और पढ़ाया नहीं जाता। हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि वो बच्चों को आइडियल बनाएं, उनके घर का माहौल अच्छा हो, बच्चे उनसे खुश रहें, वो बूढ़े हो जाएं तो उनका ख़्याल रखें, अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। तो इसके लिए कुछ अहम तजावीज़ हैं जिन पर अमल करें तो आप भी आइडियल वालिदैन बन सकते हैं। आइडियल वालिदैन बनना हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा बनने के लिए मौसर इल्म हासिल किया जाए और फिर उस पर अमल भी किया जाए। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो कि आप समझ ना सकें, आपके बस से बाहर हो। ये रोज़मर्रा की आम सी चीज़ें हैं जो हर वालिदैन अपने बच्चों के साथ डेवलप कर सकते हैं और आइडियल वालिदैन बन सकते हैं। उनमें सबसे पहली चीज़ है गहरी वाबस्तगी। फ़ाल और गर्मजोश वालिदैन बच्चों से गहरी वाबस्तगी पैदा करते हैं। उनका ये ताल्लुक़ बच्चों को अंदरूनी और ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल से दूर रखता है। अपने बच्चों को सिर्फ चीज़ें ना मुहैया करें बल्कि अपना साथ भी मुहैया करें। उनको पता हो कि हमारे वालिदैन ने सिर्फ हमें पार्टी के लिए कोई चीज़ें नहीं प्रोवाइड करनी, बल्कि वो हमारा सुख दुख सुनने को भी मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आता है इस्तेदलाल ना कि डांट डपट। मुस्तनद वालिदैन नज़्म व ज़ब्त को सख्ती, डांट और चीखने चलाने के बजाय इस्तेदलाल या रीज़निंग के ज़रिए यकीनी बनाते हैं। बाद में यही चीज़ बच्चों में अखलाकी इस्तेदाल की शक्ल पैदा करती है। बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करेंगे उनको उस पर जवाबदेह होना पड़ेगा। अगर आपको उनको किसी गलत हरकत से रोक रहे हैं तो उनको बाकायदा रीज़न दें कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसका ये नतीजा होगा जो कि आपके लिए नुकसानदेह है। तो यकीनन आपका बच्चा आपके होते हुए और आपकी गैर मौजूदगी में भी उन चीज़ों से दूर रहेगा। नंबर 3 पे आता है सोचो एहसासात की कम्युनिकेशन। आइडियल वालिदैन अपनी सोच और अपने एहसासात को मुसलसल अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं और ऐसा बेहतर अल्फाज, बेहतर अमल और बेहतर कम्युनिकेशन स्टाइल के ज़रिए किया जाता है। इस मुसलसल इबलाग से बच्चों का वालिदैन से ना सिर्फ ताल्लुक़ बेहतर होता है बल्कि वो बेहतर माइंड रीडर यानी दूसरों के ख़यालात पढ़ने वाले भी बन जाते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ मैं के गिर्द नहीं घूमती, उन्हें सिर्फ मैं का ख़्याल नहीं होता बल्कि वो दूसरों को भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन ने उनको ये चीज़ सिखाई होती है। और यकीनन ऐसे वालिदैन के बच्चे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से फ़ेस कर सकते हैं उनकी निस्बत जो वालिदैन अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप रखते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो ख़ास तौर पे वालिदैन को अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। हर चीज़ पर उनको गाइड करें, ख्वाह बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि आजकल सुधरने के मौके कम और बिगड़ने के बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आता है अक्ली और ज़हनी गलतियाँ नज़रअंदाज करना। मुस्तनद वालिदैन अक्ली और ज़हनी गलतियों पर बच्चों को लताड़ने और ताने देने के बजाय उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं। ये अमल बच्चों को मुस्तकबिल में बेहतर सीखने वाला और मसाइल हल करने वाला बनाता है। अगर आप बच्चे को उसकी गलती पर इंतहा का डांट डपट कर देंगे तो वो यकीनन अगली दफ़ा हर कदम से पहले 10,000 दफ़ा सोचेगा, जिससे उसमें हिचकिचाहट पैदा होगी जो कि उसके मुस्तकबिल के लिए खुशाइन नहीं है, बल्कि वो हमेशा हिचकिचाहट का शिकार ही रहेगा, ख्वाह छोटा फ़ैसला करना हो या बड़ा फ़ैसला करना। सोची समझी आज़ादी। एक अहम आदत बच्चों को खुद मुख्तार बनने की हौसला अफजाई करना है। सोची समझी आज़ादी बच्चों में खुद एतमादी, बेहतर मसाइल हल करने की सलाहियत और बेहतर जज्बाती सेहत जैसे अहम नताइज पैदा करती हैं। नंबर 6 मुअत्तदल नज़्म व ज़ब्त।
ایسے والدین معتدل انداز میں نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں، وہ نہ بہت سختی نہ بہت نرمی دکھاتے ہیں۔ اس سے بچوں میں جارحانہ پن پیدا نہیں ہوتا اور وہ دیگر بچوں سے آسانی سے گھل مل کر رہنے کی استعداد حاصل کرتے ہیں۔ ہمدردی اور اثر پذیری۔ آئیڈیل والدین کی ایک اہم عادت اور علامت ان کا ہمدرد اور بچوں کی ہر پکار پر فوراً جواب دینا ہے۔ ایسے والدین کے بچے نہ صرف ہمدرد اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں بلکہ زیادہ امکان ہوتا ہے کہ مقبول بھی ہوں۔ وہ مقبول اس لیے ہوں گے کہ وہ دوسروں کا خیال کریں گے، ان کے ہمدرد بنیں گے، ان کے مسائل کا حل نکالیں گے، اور یہ چیز یقیناً وہ اپنے والدین سے سیکھیں گے۔ اگر ایک بچہ آپ کے پاس مسئلہ لے کر آتا ہے اور آپ ڈانٹ ڈپٹ اور طنز کر کے اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، گمراہ اس لیے کہ آپ اس کا دل چھوٹا کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہمیشہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، بلکہ وہ ادھر ادھر سے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو۔ اس کے برعکس اگر ایک والدین اپنے بچے کا مسئلہ غور سے سنیں اور اس کو حل کرنے میں اس کی مدد کریں، اس کو پوائنٹس دیں کہ آپ اس طریقے سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو، تو یقیناً وہ بچہ بجائے اس کے کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، اس چیز پر غور کرے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور میں اس کو کیسے بروئے کار لاؤں۔ اور ایسا بچہ مشکل حالات میں، چاہے وہ اس کے اپنے مشکل حالات ہوں یا کسی اور کے، وہ دوسرے کو بھی یہی بتائے گا کہ آپ اس طریقے سے اپنا مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں تاکہ آپ آئیڈیل والدین بنیں اور آپ کا بچہ ایک آئیڈیل فرد ہو، معاشرے کے لیے بھی اور ذاتی زندگی میں بھی۔ امید ہے آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔